इसका जो सब सेक्शन है हमारे पास यूनिट 1 का वो है 1.2 यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो कम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज होते हैं जिस तरह नॉर्मल नंबर के होते हैं, तो इसको हम इस सेक्शन में देखते हैं। इसके बाद फिर से एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे जाते हैं। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो एडिशन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं एडिशन कि एडिशन के कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पहले भी। सो व्हाट मीन्स बाय कम्यूटेटिव, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और सेकंड है z2। सो ये दो कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं हमारे पास, ये दोनों बराबर होंगे अगर हम इसको ऐड करें z2 प्लस z1। तो इससे कोई फ़र्क, कम्यूटेटिव मीन्स कि इसको रिप्लेस करे, जो z1 है उसके फर्स्ट करे सेकंड z2 के साथ ऐड करे, या z2 को फर्स्ट करे z1 को ऐड करे। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो इसको कोई भी नंबर ले ले, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, ये हमारे पास a1 आ गया, a1 या सेकंड जो a2 प्रॉप है हमारे पास, एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जो कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है वो एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल z1 प्लस z2 प्लस z3। तो जो एसोसिएटिव है, क्योंकि अगर इस लॉ के मुताबिक देखें कि हम इसको z1 प्लस z2 प्लस z3, तो ये फर्स्ट लॉ जो था कम्यूटेटिव, तो इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे। अब हमारे पास तीन आ गए, तो इसको हम अगर पहले इन दो को जमा कर दें और इसको बाद में z1 के साथ ऐड करें, और इसी तरह अगर इसमें हम पहले इन दो को जमा करें और बाद में z3 को ऐड करें, तो इसका जो आंसर होगा दोनों साइड का वो सेम होगा। तो इट मीन्स कि इससे कोई फ़र्क नहीं होता पहले फर्स्ट दो को ऐड करें या सेकंड वाले दो को ऐड करें या थर्ड वाले, कोई भी आपस में ऐड करें, आपका जो जवाब होगा वो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। सो ये एडिशन के दो थे। अब मल्टीप्लिकेशन के हैं m1, ये हम एडिशन के लिए a1 यानी एडिशन के लिए 2, इसी तरह m1 मल्टीप्लिकेशन इज multiplication of complex number is commutative। जिस तरह हमारे पास एडिशन कम्यूटेटिव था, तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। तो वही है, बस सिर्फ प्लस को आपने डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन से चेंज करना है। सो इसी तरह z2 डॉट z1, इसके एग्जांपल हम बाद में करेंगे एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें z1 z2 या z2 को पहले करें z1 2 को बाद में करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास जो जवाब होगा वो वही आ जाएगा दोनों तरफों का। ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज m2 मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। जिस तरह ये एडिशन एसोसिएटिव था, इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास वो भी एसोसिएटिव है। तो z1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, z2 डॉट z3, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होगा, इक्वल होगा z1 z2। अगर हम इन दो को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में हम इसमें z3 को मल्टीप्लाई करें, सो ये जो है ये सारे बराबर होंगे। सो ये चार प्रॉपर्टी हैं बेसिकली, ये दो एडिशन के हैं और दो मल्टीप्लिकेशन के। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज, या हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज
डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन कि जो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें Z2 प्लस Z3 तो ये एडिशन आ गया। ये इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बराबर होगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करें फर्स्ट इसके साथ और इसके साथ तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये हमने एडिशन किया उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अनदर प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसको साफ करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। सो व्हाट मीन बाय एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी के किसी भी के साथ ऐड करें तो आपके पास वही चीज़ आता है, वही जो नंबर होगा। सो कम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके साथ c प्लस डी आयोटा को ऐड कर दें और आपके पास जवाब a प्लस बी आयोटा ही आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इससे वही जाओ जिस तरह हम नंबर डिजिट्स में कहते हैं ना 2 प्लस 0 तो इज इक्वल टू 2, तो ये जो 0 है इसको हम कहते हैं कि जो हमारे नंबर हैं नेचुरल नंबर उसमें 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, किसी के साथ भी ऐड करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी नंबर उसको कहते हैं जिसके साथ ऐड किया जाए और वही नंबर आ जाए। तो कौन सा है? तो a प्लस बी आयोटा इसके साथ अगर ऐड करें जो हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों ज़ीरो होते हैं। तो इसको अगर a प्लस बी आयोटा के साथ ऐड करें तो a प्लस बी आयोटा, तो ये हमारे पास अब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इसी तरह जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 इंटू 1 तो हमारे पास 4 आता है, तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेचुरल में नंबर 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है उसमें भी हमारे पास अगर a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें c प्लस डी आयोटा को और हमारे पास जवाब क्या आ जाए? a प्लस बी आयोटा ही आ जाए, यानी वो फर्स्ट नंबर ही आ जाए। तो इस c प्लस डी आयोटा को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है? a प्लस बी आयोटा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वही जाए 1 प्लस 0 आयोटा। तो 1 इसका रियल पार्ट है और 0 इसका इमेजिनरी। इसको अगर इसके पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a प्लस बी आयोटा आ जाएगा। जिस तरह 4 इंटू 1 3 इंटू 1 तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इसको आप फर्स्ट सेकंड जिस तरह कम्यूटेटिव लॉ होता है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो दो, ठीक, और इसको हम ऐड करें c प्लस डी आयोटा, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इससे हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ा वही आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या था? इस जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करें तो 0 प्लस 0 आयोटा आ जाए हमारे पास। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर के साथ, कम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर इस तरह कोई नंबर प्लस करे, ऐड करे कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ये इस क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो हम इस नंबर को कहते हैं कि ये इस नंबर का, फर्स्ट नंबर का एडिटिव इनवर्स है। तो इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक,
और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको अगर आप नंबर फॉर्म में लेके, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है तो इसका नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4। अगर -4 करें तो ये क्या हो जाता है? 0, क्योंकि ये a प्लस बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में भी हमारे पास इनवर्स होता है इस नंबर का, कि इनवर्स उसका क्या है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास a प्लस बी आयोटा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको आप मल्टीप्लाई करें दूसरे c प्लस डी आयोटा के साथ, तो हमारे पास जो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा था 1 प्लस 0 आयोटा, अगर ये आपके पास आ जाए तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जिस तरह हमारे पास अगर 5 है हमारे पास नेचुरल नंबर में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/5। तो 5 का तो हमारे पास 1 आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हमने आगे देखना है पूरे एक्सरसाइज में। एक अनदर है प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स कि हमारे पास अगर कोई जी हमारे पास है a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो इसका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जी, तो -a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका जो कंजुगेट आएगा, कंजुगेट इसका क्या आएगा? a माइनस बी आयोटा, क्योंकि उसमें साइन चेंज होता है कंजुगेट में। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमने देखने हैं। इसी तरह ये भी अगर माइनस जी के ऊपर ले लें तो ये आ जाएगा -a प्लस बी आयोटा, क्योंकि साइन सिर्फ आयोटा वाली इमेजिनरी पार्ट है उसका चेंज करना है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ये ओवरऑल, कि इसका अगर मॉडुलस ले ले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये बराबर होगा -z का कॉम्प्लेक्स, इसका अगर मॉडुलस ले ले। इसी तरह ये इक्वल होगा z के जो कंजुगेट है इसको मॉडुलस ले ले, इसके बराबर होगा। ठीक, और इसी तरह ये आगे इक्वल होगा -z के जो कंजुगेट होगा उसका भी अगर मॉडुलस ले ले तो ये इसके बराबर होगा। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मॉडुलस होता है जी मॉडुलस, ये हमारे पास a² प्लस b² अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अब -z को अगर आप ले लें, -z के कंजुगेट, तो ये वही है कि -a² प्लस -b², क्योंकि हम -z हमारे पास -a माइनस बी है, तो इसका स्क्वायर ले ले तो आपके पास वही a² प्लस b² आता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप z का कंजुगेट ले लें, ये हमारे पास कंजुगेट है, और इसका मॉडुलस ले लें तो a² आपके पास इधर भी a² आ जाएगा, प्लस तो ये -b है, -b² आ जाएगा, तो b माइनस का स्क्वायर ले तो आपके पास वही a² प्लस b² आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट वन है -z, इसका भी अगर कंजुगेट ले लें, जो इसका कंजुगेट है और फिर मॉडुलस ले लें, क्योंकि इसमें भी हमारे पास फर्स्ट माइनस है, तो -a² प्लस b² और इसका अंडर रूट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वही a² प्लस b² अंडर रूट। तो ये सारे जो है ना आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी जो है कि किसी भी अगर ये इसका कंजुगेट है, डबल कंजुगेट ले लें तो ये आपके पास जी के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर जी को आप जी के साथ मल्टीप्लाई, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें और जी का अगर आप स्क्वायर ले लें मॉडुलस का, तो ये इसके बराबर होता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास,
इसके कंजुगेट को ले लें तो ये आपके पास Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के बराबर होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास Z1 ओवर Z2, इसका अगर कंजुगेट ले लें तो ये आपके पास Z1 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट, दोनों का कंजुगेट ले लें और इसके बराबर होगा। 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आप Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 के साथ और इसका कंजुगेट ले लें तो ये इक्वल होगा Z1 के अलहदा कंजुगेट लेने से मल्टीप्लाई बाय Z2 के अलग कंजुगेट लेने से। तो ये सारे हम प्रूव करेंगे। कोई भी एग्जांपल आप ले लें, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं जिस तरह बुक के एक्सरसाइज में दिया गया है, तो उस एक्सरसाइज को हम देखते हैं आगे।